पूरे देश में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम में प्रदेश के तमाम आदिवासी लोग आए हुए हैं और अपने इस दिवस को बहुत ही अच्छे ढंग से मना रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यहीं भूपेश बघेल भी आदिवासी दिवस मनाए। उन्होंने तमाम तरह की बातें की, आदिवासियों के हित की बात करी कि हमारी सरकार आदिवासियों के लिए बहुत सारी काम कर रही है। लेकिन हमारे साथ कुछ आदिवासी हैं, इनसे बात कर लेते हैं आखिर जो भूपेश की सरकार है उनके कामों से ये लोग कितने खुश हैं। वाकई में ये जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये आज विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पे मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में आदिवासी के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके से आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार की घटना में जो बढ़ोतरी हो रही है, और ये सरकार जो है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार आदिवासी हित की रक्षा करने में विफल रही है। इसलिए आक्रोश रैली के रूप में आज का जो है विश्व आदिवासी कार्यक्रम यहाँ पे मना रहे हैं। आक्रोश है, किस बात को लेकर आक्रोश जता रहे हैं आप लोग? आक्रोश, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सरकार छत्तीसगढ़ की बात करे तो यहाँ पे जो आरक्षण है, जैसे आत्मानंद स्कूल है, आत्मानंद स्कूल में एक भी आदिवासी आरक्षण नहीं है। दूसरी चीज़, प्रमोशन में जो आदिवासियों का आरक्षण होना चाहिए वो ये सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके से जो अपने घोषणा पत्र में जो उन्होंने कहा था कि हम सार के गुड़ा एड़ासमेटा के आदिवासियों को न्याय दिलाएंगे, पर वार ये सरकार कि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी आज तक ये सरकार जो है अंधी बनी हुई है, बहरी बनी हुई है, गूंगा बनी हुई है। लेकिन उनका दावा है कि आदिवासी क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है। आज उन्होंने कई घोषणाएं की, बहुत सारी बातें कही उन्होंने, तो क्या लगता है कि वो जो उन्होंने बोला वो सही नहीं है? ये पूरी तरीके से सरासर झूठ है। और भूपेश सरकार जो है एक प्रकार से गपेश सरकार, गपेड़ी हुई सरकार हो चुकी है। आदिवासी हित में अगर वाकई में ईमानदारी से काम करते तो पिछले साल 110 आदिवासी बच्चे डॉक्टर बनने से वंचित हुए हैं, जो इनका पूरा दोषी यही है, दोषी हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरे से एक बताइए, जिस तरह से सरकार बोल रही है कि आदिवासियों के लिए काम हो रहा है, जो आउटर क्षेत्र हैं आदिवासी वहाँ काम हो रहा है, लेकिन आप लोग की नाराज़गी क्या है? नाराज़गी इसलिए है, अभी भूपेश सरकार हमारे छत्तीसगढ़ शासन में जैसे बैठी है, उसके पहले हम घोषणा किए थे कि पेशा एक्ट नियम लागू होगा, 5वीं अनुसूची में लागू होगा, वन अधिकार पट्टा हमारे आदिवासियों को मिलेगा, लेकिन ये अभी तक ये सब चीज़ लागू नहीं हुआ है। लेकिन बोलते तो हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी रहती, वन पट्टा अधिकार मिल गया, तमाम चीज़ें मिल गई, आप बोल रहे हैं ये सब नहीं मिला है? हाँ, ये सब एक कागजी है, कागजी है। सीधा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो पेशा कानून जो लागू होना चाहिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो कड़ाई से नियम बना है, यहाँ एक उनका जो कानून है वो पेशा कानून जो है वो सीधा ढकोसला है। ये आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यही सरकार 2019 में क्या कहा था कि मैं फर्जी आदिवासियों को 1 महीने के अंदर नौकरी से निकाल दूंगा, पर निकाले क्या? 2019 में उन्होंने यहाँ से घोषणा किया था, आदिवासी बन के नित्य जोकड़ के समान नाचते हुए यहाँ पे प्रदर्शन किया था। पर वाकई में अगर 2019 में अगर उनकी जुबान सही होती, आदिवासी के प्रति ईमानदार होते, तो फर्जी आदिवासी जो नौकरी में है उनको निकाले रहते। आज जो आदिवासी बच्चे, दलित आदिवासी बच्चे जो नग्न प्रदर्शन किए हैं, जो जेल में हैं, तो इन सरकार का वादा खिलाफी के कारण जो जेल में है, और उसी के प्रतिफल पूरे प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त है। लेकिन आपको बता दूं कि लेकिन उन्होंने आज भी बहुत दावे किए। आज उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो एकदम अंदरूनी एरिया है, वहाँ पर विकास हो रहा है, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। आप ये बताइए, 4 आदिवासी सिलगेर में मारा गया, उनको 1 रुपया मुआवजा दिया क्या? दूसरी तरफ साझा एरिया में जो साहू समाज के लोग दंगा में मुस्लिम के द्वारा मारा गया, उस पीड़ित को परिवार को 10 लाख दिए, परिवार को 1 लोग को सरकारी नौकरी दिए, पर आदिवासी क्या इंसान नहीं है क्या? सही बात है। आदिवासी से भेदभाव क्यों है? आदिवासियों से भेदभाव है, बहुत ज़्यादा भेदभाव है इस सरकार में। ये सरकार पूरी तरीके से वोट बैंक की राजनीति करती है। आदिवासियों को
पैसे में खरीदने के लिए, दारू में खरीदने के लिए, कपड़ा और बकरा बांट के वो वोट प्रभावित करने का कुत्सित प्रयास करने वाली सरकार है। लेकिन भूपेश बघेल का दावा हर समय रहा है कि आदिवासियों की सरकार है, लगातार वो बोल रहे हैं ये आदिवासियों की सरकार है। अब आदिवासी कह रहा है कि हम खुश नहीं हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ये देखो, ये आदिवासियों की सरकार नहीं है। जैसे कि हसदेव बचाओ, हमारे आदिवासियों को तो रहने के लिए वहाँ जगह नहीं मिल रहा है, उनके पूरे अपना बेच दिया। भाई हमारा जो मेन संरक्षण करता है कोल ब्लॉक जो हसदेव के लिए है, उसके लिए ये सरकार बोले कि हम जैसे ही बैठेंगे वहाँ रोकवा दिया जाएगा, क्योंकि आदिवासी हित में करेंगे। उसका जो वन जल जंगल जमीन का संरक्षण अगर करते हैं हमारे आदिवासी करते हैं, लेकिन वहाँ से ही हटाया जा रहा है और ये सरकार उनसे मिली भगत किया है, तो ये आदिवासियों की सुरक्षा नहीं कर पा। आदिवासी की सुरक्षा नहीं करती। आप युवा हैं और युवा एक जो है निर्माण करता है किसी भी देश राज्य का, आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या होगा? अभी जो है युवाओं में खासकर देखा गया तो स्वामी आत्मानंद जो स्कूल है वहाँ जो है आरक्षण रोस्टर का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एकल पद ही भरा जा रहा है और एकल पद में हमारे लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है। मतलब तो हमारे युवा लोगों को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सामने चुनाव है, सरकार चुनावी मोड में आ गई है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा लेके? हमारा यही कहना है कि तुम जागो जी अब कमर कसाओ, तुम जागो जी अब कमर कसाओ, नहीं है बेरा सुरताए के राजपाट छीन गे तुहर, समय है अब ललकारे के, तुम जागो जी अब कमर कसाओ, नहीं है बेरा सुरताए के। मतलब इस बार आप भूपेश बघेल को वोट नहीं देंगे, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। जो आदिवासियों को जंगल से बेदखल करे, चाहे नारायणपुर के जो अंधाई पहाड़ी है जो सीधा सीधा उद्योगपति को बेच दिया, 13 नंबर खदान जो 2019 में आंदोलन किए थे, 13 नंबर भी आपको याद होगा, जहाँ पे पित्तौड़ में आदिवासियों का देवी स्थान है, उस जांच रिपोर्ट क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि जांच रिपोर्ट में मैं कार्रवाई करूंगा। तो फर्जी ग्राम सभा में जो अडानी को दे दिया था, उस मामले में आज तक कोई आदिवासी को न्याय दे ही नहीं रहा है ये सरकार। न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बोलेंगे कुछ? आप बताइए किस तरह से लगता है कि आदिवासी लोगों को सरकार बोल रही कि हम आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? सरकार जो है आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है जी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो जी। देखिए केंद्र में भी जो सत्ता है भाजपा का, मोदी सरकार है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुआ, मैती समाज और दो समाज को लड़वाया गया, वहाँ पर 3 महीने से जल रहा है। महिलाओं को सरेआम जो है 2 महिलाओं को बेइज्जत किया गया और उनको जो है नंगी घुमाया गया। उसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के पुलिस प्रशासन भी उसको सुरक्षा नहीं दे पाया। आप लोग केंद्र और राज्य दोनों से नाराज हैं? जी हाँ, जो हमारे आदिवासी के खिलाफ रहेगा, हमारे जो हमारे हित में काम नहीं करेगा आदिवासियों के, दलितों के, उनके खिलाफ हम लोग वोट करेंगे। कहीं न कहीं एक बड़ी नाराजगी दिख रही है। आदिवासी समाज बोल रहा है कि हम नाराज हैं, राज्य सरकार काम नहीं कर रही। क्या कारण है? आज भूपेश बघेल ने कहा हमने बहुत काम किया आदिवासियों के लिए। नहीं, देखिए संवैधानिक जितने भी आदिवासियों को हक अधिकार है, वो मूलभूत सुविधा है, वो तो कोई भी सरकार है, वो कोई भी कास्ट ले करता है। लेकिन जरूरी जो ट्राइबलों के लिए बना है उसमें आज तक हम नहीं देखे। आप 2000 से छत्तीसगढ़ हुआ है, आज बता दें कि कोई भी दोनों सरकार कि हमने आदिवासियों के लिए क्या है। आप बस्तर में देखिए 2-2 साल हो गए वहाँ, आज धरना प्रदर्शन में है। सिलेगर की मामला हो, आप ये इसमें अंबिकापुर में जाएंगे, हसदेव अमरिया, तो क्या काम हुआ है? मूलभूत सुविधाओं के लेकर देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं तेदू पत्ता का मैंने रेट बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तमाम तरह के बोर्डिंग होर्डिंग पूरे प्रदेश में लगा हुआ है। तो क्या वो सही नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए ये हम नहीं मानते, क्यों मैदानी क्षेत्र में जो सरकार क्या है अपना हवाई लूटता है अपना, है ना, वो होर्डिंग करता रहता है कि हम ये समाज के लोग किया, वो किए। आज बता दे यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप लोग खुश नहीं हैं। देखिए जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में ये भूपेश सरकार ठगेश सरकार सिद्ध हो रहा है आदिवासियों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बस्तर के इशू में आप जाएंगे,
बस्तर में जो इस सरकार के कार्य उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो जो यहाँ के जो नक्सल हिंसा से दीगर प्रदेश में हैं उनको मैं यहाँ ला के बसाऊँगा, पर उनको क्या बसाए क्या? वो सलवा जुलूम की बात कर रहे हैं, जो सलवा जुलूम के समय जो पलायन हुए, जो बाहर हैं, आज तेलंगाना आंध्र के बॉर्डर में नारकी जीवन जी रहे हैं, क्या उनको यहाँ लाए क्या? दूसरी बात, जो निरीह आदिवासी, बेगुनाह आदिवासी नक्सली के नाम में है, उनको आज तक जेल से रिहा किए क्या? क्या उनका प्रकरण खत्म किए क्या? तो फिर आप कैसे इस सरकार को आदिवासी जैसी मान सकते हैं? देखिए, समस्याएं बहुत बताई जा रही हैं, सरकार दावे बहुत कर रही है, सरकार कह रहा है कि मैंने आदिवासी के लिए बहुत काम किया है। अभी आपको कहाँ लगता है, कहाँ चूक है, काहे की नाराजगी है भूपेश बघेल? आदिवासियों को हम लोग क्या, आदिवासी 1/3 जनसंख्या और 2/3 भूभाग पर रहने वाले, इसकी सरकार में कोई आवाज़ नहीं है। अगर कुछ भी आवाज़ होती तो न हमारा आरक्षण जाता, न हमारा जो पेशा कानून है, पेशा कानून आदिवासियों का स्वशासन का अधिकार है, उस पेशा कानून को भी नहीं मान रहे हैं। कानून तो सब कुछ है, लेकिन उसको लागू करने में सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और जो सरकार बोलती है उसको, जो भी हमारे जो कानून हैं उसके खिलाफ ही काम करती है। जैसे जल जंगल जमीन का अधिकार है, हमारे जंगल उजड़ रहे हैं, तो जंगल उजड़ रहे हैं तो जंगल में रहने वाले आदिवासी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनका अस्तित्व पूरा खत्म हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रायपुर जगत राय सिंह का बसाया हुआ रायपुर है, गुण राजा का, वो उसका कोई निशान नहीं है। बूढ़ा देव के नाम पर बनाया गया राय सिंह का तालाब है, उसको विवेकानंद सरोवर कर दिए। जी, जो कि वो आदिवासियों का हक है। आदिवासियों का हक है। तो जो हमारे हर चीज को उन लोग मिटा देना चाहते हैं। अच्छा, आदिवासी एक चीज बताऊं चाचा जी, जो होर्डिंग लगे हुए पूरे प्रदेश में आदिवासियों के हित की बात हो रही है, अंदरूनी एरिया में रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, बिजली जा रही है, क्या ये सही है या आप क्या मानते हैं इसको? ये जितने भी इनकी दावे हैं ये पूरे खोखले हैं। अरे हमको मतलब, अरे किसी आदिवासियों को क्या बोल रहे हैं भाई, आप वो भवन बनाने के लिए पैसा ले लो, रोड बना लो, सड़क बना लो, उनको पैसा देते हैं। हमको अपना अधिकार चाहिए, हमको अपना हक चाहिए, तो हम अपना भलाई खुद कर लेंगे। हम उनके सदन में बैठे हुए फिर भी आदिवासी शोषित हैं। वो जो है पार्टी के गुलाम हैं, आदिवासी समाज के सेवक नहीं है, वो कांग्रेस के गुलाम है, भूपेश सरकार के गुलाम हैं। तो कैसे हित होगा? आखिर वोट दिया था आप लोगों ने, आदिवासी क्षेत्रों से ही जीत के आए हैं, तो ऐसा क्या हुआ? 15 साल से बीजेपी गवर्नमेंट से उब चुके थे। इनका जो घोषणा पत्र था, इन्होंने जो वादा किया था, उस वादा पे भरोसा करके आदिवासियों ने विश्वास किया और विश्वास से इतना धोखा खाए हैं कि अब उस धोखा का बदला लेने के लिए यहाँ पे आदिवासी जन ठान चुके हैं। निश्चित तौर पर, लेकिन अभी चुनाव आ रहा है, आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? अब चुनाव में हमारी रणनीति यही है, हम हमारी आवाज़ उठाने वाला न दोनों, न भाजपा में है न कांग्रेस में है। भाजपा और कांग्रेस के जो एजेंडा में है, उस एजेंडे में आदिवासियों का हित सबसे आखिरी होता है। तो जब हमारी आवाज़ कहीं सुनी नहीं जा रही है, ना हमारे आदिवासी विधायक मत नहीं अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो समाज ने ये सोचा है कि हम अपना आवाज़ उठाने के लिए हम कुछ जरूर पहल करेंगे और इन दोनों से अलग तीसरा रास्ता अपनाएंगे। मतलब आप लोग जो पार्टी बनाए हैं उस पार्टी के थ्रू आप लोग मैदान में आएंगे, ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग एक तीसरा रास्ता अपनाते हुए एक पार्टी के नाम से हम लोग इस बार चुनाव में पहल करेंगे। निश्चित तौर पर देख सकते हैं, ये आदिवासी समाज है, पूरी तरह से नाराज है। इनका कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां आदिवासी समाज के हित में काम नहीं की हैं। अब हम तीसरा विकल्प अपनी खुद की जा रहा है, उसको हम लेंगे। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।